भारत माता ने जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। कैसे करेंगे? ये एक संकल्प लेना है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से जितने यहां हमारे किसान भाई हैं, खेती करते हैं, कितने लोग हैं जो खेती करते हैं? एक बार हाथ उठाइए। कुछ लोग तो हैं, लेकिन खेती का तो सभी खाते हैं, खेती का सभी खाते हैं। तो एक निवेदन करता हूं कि विषमुक्त खेती करिए। आप अपने जो अनाज प्रयोग करते हैं वो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड और जो केमिकल है, जहर है, उससे मुक्त खेती करिए। कम से कम अपने बच्चों को, अपने घर के लिए इतना अन्न पैदा करिए जिसमें विष मत डालिए। गौ आधारित खेती करिए। जो हमारी जैविक खेती है, जैविक खादें हैं, उनका प्रयोग करिए। रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, आपको माताएं बैठी हैं बहुत सारी, मैं निवेदन करूंगा, साग सब्जी इतना तो आप कर सकते हैं, आपका भी मन लगा रहेगा। अपनी छतों में, घर की छत में, कॉरिडोर में, आंगन में, आप पहले हर घर में देखिए लौकी, तरोई, सेम आदि लगा देते थे कि नहीं? और आराम से खाते थे, पड़ोसियों को भी खिलाते थे, उसमें कोई जहर नहीं होता था। आज साग सब्जियों में भी खूब जहर आता है। तो आपसे निवेदन है कि अभी वर्षा काल चल रहा है, आंगन में, छत में आप कुछ ऐसे गमले रखिए, कुछ ऐसा स्थान रखिए जिसमें आप साग सब्जी उगा सकें। अपने घर आंगन में तुलसी का और एलोवेरा का, गिलोय का पौधा रोपिए और उसका सेवन करिए, जिससे आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। मोटे अनाजों का सेवन करिए। आहार हमारा उपचार है। आहार हमारा क्या है? उपचार है। आहार के कारण ही व्यक्ति बीमार है, इसलिए आहार पर पूरा कंट्रोल रखना है। क्योंकि एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो बार बार खाए उसकी हालत क्या होगी? जल्दी राम नाम सत्य होगा। इसलिए एक बार, और अगर बलवर्धन, बल बढ़ाना है तो 2 बार खाइए। बल बढ़ाना है तो कितने बार? 2 बार। और खाने में भी सलाद का प्रयोग ज्यादा करिए, साग सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करिए, और गेहूं का, चावल का प्रयोग कम से कम करिए। मोटे अनाजों का प्रयोग ज्यादा करिए। आज देखो लगभग 90 से 95% लोगों का पेट साफ नहीं रहता, पेट गड़बड़ रहता है और गुड़गुड़ करता रहता है। पेट में गुड़गुड़, दिमाग में गड़बड़ चलती रहती है। इसलिए आपको पेट ठीक रखना है तो मोटे अनाज खाइए, रागी का, जौ का, बाजरा का, और चोकर युक्त रोटी का प्रयोग करना, और मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना, जिससे आपका पेट कभी खराब नहीं होगा, भूख अच्छी लगेगी। और घर से 3 चीजें प्रयोग जो ज्यादा करते हैं उनका धीरे धीरे कम करें और उनको बाहर ही कर दें। सफेद नमक, मैदा और सफेद चीनी। न खाने वाली चीनी अच्छी है और न वो चीनी अच्छे है, ठीक है ना? तो ये चीनी का प्रयोग मत करिए। क्या करिए? गुड़ का प्रयोग करिए, खांड का प्रयोग करिए, शक्कर का प्रयोग करिए, बूरा का प्रयोग करिए, ये बहुत अच्छा। खजूर का प्रयोग करिए, शहद का प्रयोग करिए, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। रोज कम से कम पंचामृत का सेवन करिए। गिलोय रस, एलोवेरा, आंवला, गोधन अर्क और शहद 1-1 चम्मच आप पानी में मिला करके पीजिए, जिससे आपके बाल भी ठीक रहेंगे, आपकी आंखें ठीक रहेंगी 100 साल तक, आपकी स्किन भी ठीक रहेगी और पेट भी ठीक रहेगा। एंटी एजिंग है, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आप घर में कर सकते हैं। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि जितना आहार पर हमारा कंट्रोल होगा उतना हमारा आयुष्य बढ़ेगा, और आहार पर कंट्रोल नहीं है तो फिर मामला गड़बड़। देखो, रसना और वासना, रसना और 2 चीजें हम कंट्रोल में करेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और इनको
रसना और वासना को कंट्रोल करने का उपाय है उपासना। क्या है? उपासना। तो सप्ताह में एक दिन उपवास रखो और उपासना करो। क्या करो? उपवास और उपासना। अगर सप्ताह में नहीं रख सकते उपवास तो कम से कम 15 दिन में एक दिन उपवास जरूर रखो। लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं है कि लंबी सूची बनाई कि सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे और शाम को क्या खाएंगे, क्योंकि आज हम उपवास हैं। ऐसा कभी नहीं करना। तो उस दिन क्या करना? जिस दिन उपवास हो गुनगुना पानी पीजिए, पानी पर रहिए, जूस पीजिए, सूप पीजिए, नारियल पानी पीजिए, क्योंकि जितना जठराग्नि को हम अवकाश देंगे, समय देंगे, उतना ये प्रदीप्त होती है। और जठराग्नि जब प्रदीप्त होती है और हम कुछ खाने को देते नहीं है तो क्या खाती है? वो सारे रोगों को खा जाती है। अगर कफ कोल्ड है, यदि आपको जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, वात पित्त कफ यदि आपका प्रकुपित है और उपवास रखते हैं तो त्रिदोष जो प्रकुपित होते हैं उनको वो खा जाता है। इसलिए सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन उपवास का जरूर विधान करिए। कितने लोग करेंगे उपवास? एक बार हाथ उठाओ। अब कई तो सोचते स्वामी जी सिर मुड़ाते ओले पड़ गए क्या। अब बताओ, हम यहाँ आए कुछ प्रवचन सुनने के लिए, आप भोजन ये बंद करा रहे हैं हमारा। लेकिन आप याद रखो, मेरे कहने से आप 1 महीने और अधिकतम 2 महीने करके देखिए, इतना आपको आनंद आएगा, इतना शरीर आपका हल्का रहेगा कि आपको कोई रोग सताएगा हाँ नहीं। तो सिर भारी हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है और बहुत ही उलझन होती है। आप बिल्कुल उपासना करें और उपवास रखें। और देखो, ये शरीर और ये संसार हमको साधन के रूप में मिला है। क्या मिला है? शरीर क्या है? साधन है। और ये संसार भी क्या है? साधन है। ये माइक क्या है? साधन है ना। अब इस माइक में साधन है कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और हम इसको बिल्कुल ऐसे ही रखे रहे हमेशा और बोले हम इसको लेकर के जाएंगे, तो बताओ साधन से चिपक गए कि नहीं हम? बोलो ना। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, हम बोले नहीं यहां से हम जाएंगे नहीं, काम चलेगा क्या? हम बोले नहीं माइक हम छोड़ेंगे नहीं, काम चलेगा क्या? मैं कहना क्या चाहता हूं, ये शरीर और ये संसार साधन है, ये आपके लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इस पर अपने आप को चिपकाना, शरीर और संसार में आकर्षित नहीं होना। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन अपने थिंग्स, जो भी सारा संसार का वस्तु, व्यक्ति और स्थान, यही तो अटैचमेंट के कारण है ना। तो योग करने वाला व्यक्ति नो ईगो नो इग्नोरेंस। क्या बताया? नो ईगो नो इग्नोरेंस। ईगो और इग्नोरेंस किस बात का? भाई जब हम ये सारा जानते हैं कि सारा ये संसार और शरीर साधन है, इसमें आसक्त नहीं होना, क्योंकि आसक्ति आसक्ति है, बिना गुरु कृपा के जा नहीं सकती है। ठीक है ना। तो आसक्त नहीं होना, ये सारा साधन है और साधना के लिए मिला है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि अपने कर्तव्य को करो, साधना करो, अपने बिजनेस व्यापार को, घर परिवार को खूब अच्छी प्रकार से चलाओ, लेकिन किसी में अटैचमेंट ज्यादा मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट से दुख मिलता है, राग से ही दुख है, इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए निर्लेप बन करके देखो। आप फिल्म देखते हैं, कोई आप नाटक देखते हैं ना, तो नाटक में सब क्या है? नाटक ही तो है ना। जो व्यक्ति रो रहा है, हंस रहा है, किसी को मार रहे हैं, किसी मतलब मारना पीटना नहीं आपको किसी को, लेकिन एक बात बताते हैं कि जो भी हम देखते हैं और जो भी वो लोग करते हैं, वो रो भी रहे तो भी मन में वो प्रसन्न है कि क्या मैं तो रोल अदा कर रहा हूं, मैं सही सही रो नहीं रहा हूं। मैं अगर किसी को कुछ कर रहा हूं, किसी से कोई अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट नहीं, वो केवल नाटक है। क्या है वो? और नाटक शब्द का मतलब क्या है? ना अटक। क्या कहा?
ना अटक ना भटक। और आज हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं। कहाँ? खाने में अटक गए, कहाँ? रूप देख करके अटक गए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती है। अब बताओ, ऐसे बावलेपन के कारण आंख फूट जाएगी कि नहीं? बोले दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब बताओ, दिल है कि चने की बोरी? ऐसे ऐसे गाने बनाते हैं। तो ये क्या है? अटकाव है, ये भटकाव है। क्या है ये अटकाव भटकाव हमारे जीवन में नहीं आएगा यदि हम योग करेंगे, कराएंगे। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हमारी प्रवृत्ति तो है एक अच्छी माता, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे बेटा, अच्छे भाई, अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनना है। ये बिना अटैचमेंट के नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट अटैचमेंट, विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीना, जिससे आप समस्या नहीं, आप समाधान बनेंगे। तो ना अटक, किसी में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन पूरे करते जाओ और जो होगा अच्छा होगा, कभी भटकाओ नहीं होगा। और प्रभु की सब समर्पित करो प्रभु को कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। अपने कर्तव्य के पथ पर आपको बहुत समस्याएं भी आएंगी, बहुत उलझने भी आएंगी, लेकिन कभी आपको अपने संकल्प से पीछे नहीं आना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो न अपना तो कोई न अपना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग शोक आके सतावे। कि बन के धर्मात्मा मन परमात्मा में लगाना, बन के धर्मात्मा मन परमात्मा में लगाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। तो संसार में जीवन जीने की ये कला है, और ऐसा जो जीता है उसके जीवन में कभी कोई अशांति आती नहीं है। कभी सामने चुनौतियां आए, जैसे आप रोज, अभी हमारे जो है तरुण जी के यहाँ भोजन प्रसाद था, तो हमारी कोई बहन आई, बोले स्वामी जी हम क्या को हो जाती है 99% लोगों को। लेकिन पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः, शीतताम याति वहनी, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायाम, न भवति पुनरुक्तम सज्जनानाम। जो सात्विक आत्माएं हैं वो एक बार संकल्प ले लेते हैं तो कभी उससे पीछे नहीं हटते। क्या क्या हो जाए? कहा कि उदयत यदि भानु पश्चिमे व विभागे, कहा कि सूर्य तो किधर उदित होता है? पूर्व में, और सूर्य कहीं कदाचित पश्चिम में उगने लगे। और आपको मैंने कहा कपालभाति भस्त्रिका सूक्ष्म व्यायाम करने में कोई समस्या नहीं है ना। आप यदि करेंगे तो आपके घर के परिवार के बच्चे बूढ़े सब करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? और इससे आप देखेंगे, जो लोग कहते योग करने से क्या होता है, अरे हमने बहुत योग किया कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। आज योग करने से, कराने से क्या होता है, कोई पूछे तो बोलो स्वामी जी महाराज को देख लो। आज जो उन्होंने गुरुकुल की सेवा से लेकर के इतनी बड़ी योग की सेवा की, आज पूरी दुनिया में स्वामी जी महाराज का नाम मतलब युग युगांतरों तक, हजारों वर्षों तक रहेगा। और पतंजलि का इतना विराट सेवा का कार्य किसके कारण चलता है? योग के कारण चलता है। आपको गौरव होना चाहिए कि पतंजलि योगपीठ ऐसा संस्थान है जहां पर भारत माता की सच्ची सेवा का कार्य होता है।
जहां पर पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के जहां पर आयुर्वेद महाविद्यालय से लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा कार्य होगा, उस कार्य को शिक्षा और चिकित्सा का कार्य होता है। जहां पर आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का कार्य होता है, जहां पर सनातन की सेवा का कार्य होता है, घर घर योग और यज्ञ पहुंचे ऐसा कार्य होता है। पतंजलि वेलनेस के माध्यम से लाखों लाखों हमारे भाई बहनों का उपचार होता है। देश विदेश के लोग आते हैं। और याद रखो कि हमारा ये शरीर प्राकृतिक है। क्या है ये? प्राकृतिक है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से, और ये 5 तत्व में जब हम केमिकल खाते, जहर खाते तो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बोलो। हम इसमें जहर खाएंगे, आंतों में जाएगा तो हमारी किडनी और लीवर और सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब रोगों की यही दवा, सुबह सुबह की ताजी हवा। सब रोगों की सुबह सुबह की। और क्या कहा कि मिट्टी पानी धूप हवा। क्या बोला? मिट्टी पानी धूप हवा, सब रोगों की यही दवा। आप धरती माता, भारत माता, ये सारी प्रकृति हमारी ही रक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है। इसलिए नेचुरल हमारा जीवन होना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल में योग को जरूर सम्मिलित करना है। जो लोग कहते हैं ना समय नहीं मिलता, अब समय निकालना है। कुछ बोलते हैं आई हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी मैन। क्या बोलते? बहुत टाइम, अब समय है नहीं। ऐसा देखो, हजारों प्रकार की जिम्मेदारियां योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी निभाते कि नहीं निभाते? भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का नाम सुना है? और मोदी जी भी जब देश की सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और फिर भी वो योग ध्यान करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते, तो क्या हमको नहीं करना चाहिए? क्या बोलो? मोदी जी से ज्यादा हम बिजी है क्या? नहीं है। और जो बोलते हैं टाइम नहीं है, और जब बीमार हो जाते हैं तो बेड पर पड़ जाते, डॉक्टर बोलता अब उठना नहीं, 2 महीने बेड रेस्ट करो, तो टाइम कटता नहीं है। तो ऐसी नौबत ना आए, हमको पूर्ण स्वस्थ रहना है। और देखो कुछ लोग नहीं, अच्छा ठीक है स्वामी जी कल से करेंगे, टुमारो। मैंने बोल आज तो टुमारो हो गया, करो नहीं टुमारो, फिर टुमारो याद है, टुमारो मैं उसका टुमारो 3 मारो, 4 मारो, 5 मारो। कभी वो व्यक्ति जिसके लिए आप कह रहे और वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जानबूझ नर करे ढिठाई। वो कभी उसको ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी कभी उसको संभाल नहीं सकते। इसलिए 100 बातों की एक बात है कि अपने आप को आप निरोगी बनाइए, योगी बनाइए, सहयोगी बनाइए, उद्योगी बनाइए, और जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा ही आगे बढ़ना है। और मैं एक बात को कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जो है, एक ये बात जरूर आपको याद रखनी है कि हम सुधरेंगे। संसार पर सबसे बड़ा उपकार क्या है? अपना सुधार। अपना सुधार संसार पर सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए आपकी वाणी व्यवहार में, आपके बिजनेस व्यापार में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कभी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और पूर्ण पवित्र होकर के जीवन को जीना। कोई कितना भी बोले, गलत काम एक बार भी नहीं करना। देखो पूरे जीवन का सार गुरुदेव महाराज क्या कहते हैं? 2 शब्द आपको बोलता हूं और बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। अगर आपको निर्लेप जीवन जीना है, कभी धोखा नहीं खाना है, तो 2 चीजें याद रखना। सभी ध्यान दीजिए। पहला है ईश्वर का विधान, कभी भी आप उसका तिरस्कार मत करिए। ईश्वर ने जो नियम बनाया है मनुष्यों के लिए, जो मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना। और जो आपके राष्ट्र का संविधान है, जो आपके राज्य का विधान है, उसका कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो भगवान के विधान का, राष्ट्र के संविधान का
आप कभी अतिक्रमण ना करिए तो कभी आप दुखी नहीं होंगे, कभी आप किसी कार्य में, गलत कार्य में कभी फंसेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर आपके मन में किसी के आ जाए तो संविधान तो कहीं कहीं गड़बड़, किसी ने कह दिया है तो गड़बड़ है, तो संविधान जब तक बदले ना तब तक तो आप उसका पालन करोगे ही, करना पड़ेगा, नहीं तो कानून आपको, कानून के चंगुल में फंसेंगे। इसलिए एक कानून भगवान का है और एक कानून देश का होता है, इन दोनों का उल्लंघन कभी नहीं करना और इससे आपका सदा ही कल्याण होगा। आइए एक गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। संसार में बहुत प्रकार की चीजें हैं, ये दुनिया बड़ी चमकीली है और बड़ी भड़कीली है, और ऐसे में लोग उतावले हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो आप संगठन की दृष्टि से आपको एक पवित्र आत्मा बन करके, एक दिव्य आत्मा, योगी आत्मा बन करके गुरु कार्य में, राष्ट्र कार्य में अपना योगदान देना है। लेकिन संसार के उतार चढ़ाव में आप संसार के आकर्षण में कभी फंसे नहीं, क्योंकि बड़ा ही इसमें जो है आकर्षण है। ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है। तो बुराई में कभी नहीं फंसना। बुराई कैसे? बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। आप भी गाइए, बुराइयों को बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता हो तो घबराना नहीं चाहिए, कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, कोई कितना भी क्यों ना हो बड़े घर बार धन वाला, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ स्वागत नहीं होता वहाँ जाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, बुराइयों लगे पेड़ों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी, लगे पेड़ों पे फल जो ही झुकी सब डालियां उनकी, यहाँ ऐश्वर्य पा करके कभी इतराना नहीं चाहिए, यहाँ ऐश्वर्य पा करके इतराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं। अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, अगर कुछ दे नहीं तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं। निरादर से मिले दौलत जमाने की
भले से ही। निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत लेना, मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। मिले जो प्रेम से तिल भी तो ठुकराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वहाँ बन गया कुंदन। पड़ा सोना जो भट्टी में, पथिक वहाँ बन गया कुंदन। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। इसे खाना नहीं चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, वंदे वंदे